ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद के विषय में विचार चल रहा है। विभूति पाद के 13वें सूत्र को लेकर के 3 परिणामों की चर्चा हो रही है, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। इन तीनों परिणामों की चर्चा में तीनों परिणामों की चर्चा करके फिर एक ही परिणाम होता है, ये बात कही है। और जब परिणाम होता है उस परिणाम में भी द्रव्य के रूप में अपने आप में कोई परिवर्तन परिणाम नहीं होता है, उसका जो बाह्य स्वरूप है, उसकी जो बाह्य आकृति है, उसी में बदलाव होता है। और जब एक परिणाम एक ही बदलाव होता है, जो बात कही है, इस बात को लेकर के एक प्रश्न उपस्थित किया गया था कि जब आपने कहा कि एक परिवर्तन होता है तो पूर्व तत्व में और बाद में आने वाले तत्व में फिर अंतर होना चाहिए। वो अंतर तो दिखता नहीं है, वो द्रव्य वैसा का वैसा ही रहता है, तो फिर वो एक परिणाम भी कहां हुआ है? वो परिणाम नहीं हुआ है। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वो ऐसा कहकर के क्या कहना चाहता है, इस बात को हमें थोड़ा समझना है। वो कहता है जब पहले वाले तत्व में और बाद वाले तत्व में कोई अंतर नहीं है, वहां भी सुवर्णत्व वैसा ही है, यहां पर भी सुवर्णत्व वैसा ही है। सोने को आपने एक परिवर्तन होता है ऐसा कहकर के उदाहरण दिया है, तो सुवर्णपन उसमें भी वैसा ही है, बाद में आने वाले सुवर्ण में भी वैसा ही है। पहले वो थाली के रूप में था सुवर्ण, अभी वो कुंडल के रूप में या कमरबंद के रूप में या नेकलेस के रूप में। तो जो नेकलेस में सुवर्ण है वो वैसा का वैसा है, और थाली में जो सुवर्ण है वो वैसा का वैसा है। तो ये एक परिवर्तन अगर आप कहते हो तो उस एक परिवर्तन में भी तो सुवर्णपन तो दोनों में सेम है, तो परिवर्तन कहां होगा? इसमें भी वो सुवर्णपन है, उसमें भी वो सुवर्णपन है, तो परिवर्तन ही नहीं हुआ, ऐसा मान लो। ये पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। और ऐसा कहकर के वो ये जताना चाहता है कि ये सब जो सृष्टि है ये नित्य है, ऐसा का ऐसा ही बनी रहेगी, इसमें चेंज बदलाव नहीं होगा। वो उसका ये तात्पर्य है, यानी सृष्टि ऐसी ही बनी रहेगी, सृष्टि नित्य है। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको मानते हैं कि ये सृष्टि नष्ट नहीं होती है, ऐसी की ऐसी रहती है। ऐसे प्रश्न का समाधान महर्षि वेदव्यास कर रहे हैं कि आप एक पक्ष को लेकर के बोल रहे हो, एकांत को एक पक्ष को लेकर के स्वीकार नहीं किया जा सकता, दोनों पक्षों को सामने रखना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि द्रव्यत्व में बदलाव होता है, बाह्य परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन नहीं होता, ऐसा जो हम कहना चाहते हैं। ऐसा कहकर के भी पूर्व तत्व में और अपर तत्व में कुछ अंतर है, उस अंतर को भी हमें समझना है। आपने केवल द्रव्यत्व को लेकर के तो बात कही है, उसके बाह्य स्वरूप को लेकर के तो कोई प्रश्न नहीं उठाया आपने। केवल द्रव्यपना दोनों में सेम रहता है ये कहकर के उसको नित्य ठहरा देना, एक ही यानी सिक्के के एक पहलू को देख करके उसको आप नित्य ठहराने का प्रयास कर रहे हो, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। क्या है वो दूसरा पहलू? बाह्य स्वरूप, बाह्य परिवर्तन। तो बाह्य परिवर्तन ये डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि ये नित्य है या नहीं है। नित्य उसको कहते हैं कि उस वस्तु के स्वरूप में, द्रव्यत्व में भी बदलाव ना हो और उसके बाह्य स्वरूप में भी बदलाव ना हो, वो नित्य रहेगा। ये उत्तरकर्ता महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना।
जैसे आत्मा है, आत्मा का स्वरूप जो है इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, बल, सामर्थ्य, ये सब उसके स्वरूप है, ये सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। आत्मा रूपी द्रव्यत्व में भी कोई बदलाव नहीं होता, और उसके जो गुण हैं, गुणों के रूप में उसका जो स्वरूप देख रहे हैं, आत्मा का क्या स्वरूप है, उसको जब हम प्रस्तुत करें या अपने आप को समझाएं कि आत्मा का आखिर स्वरूप क्या है, इच्छा स्वरूप है उसका। आत्मा में इच्छा स्वरूप है, आत्मा में प्रयत्न स्वरूप है, आत्मा में ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में बल स्वरूप है, ऐसे उसके बहुत सारे स्वरूप है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। आज जैसी आत्मा मेरी है, कल को मेरी आत्मा वैसी रहेगी, अर्थात इस शरीर से निकल जाऊं, फिर दूसरे जन्म में चला जाऊं, दूसरे जन्म में भी जो आत्मा आज जिस रूप में है, वहां पर भी आत्मा उसी रूप में रहेगी। उसके इच्छा में, उसके प्रयत्न में, उसके ज्ञान में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ, जो संस्कार होते हैं ना मन के अंदर, उन संस्कारों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि संस्कार जड़ है, मन भी जड़ है, यानी संस्कार भी नॉन लिविंग थिंग है और मन भी नॉन लिविंग थिंग है। इनमें बदलाव होंगे। उन संस्कारों के कारण से आपकी आदतें बदल सकती हैं, आपका नेचर बदल सकता है, बाह्य नेचर, शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो नेचर, पर आत्मा का नेचर, आत्मा का स्वरूप नहीं बदल सकता, वो नित्य है, हमेशा एक जैसा रहता है। पर आप सृष्टि को भी नित्य ठहराना चाहते हो, ये एक पक्ष को बोल करके इसको नित्य नहीं ठहरा सकते, ये बात यहां पर कहना चाह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये संसार जो है प्रकट होकर के नहीं रहता एक दिन, और जब चला जाता है संसार, यानी दिखाई नहीं देता, न दिखाई देते हुए भी संसार कारण रूप में रहता है, ये दोनों बातों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अपेतम अपि अस्ति विनाश प्रतिषेधात, जब संसार नहीं दिखाई दे रहा है तो भी रहता है संसार कारण रूप में, क्यों? विनाश प्रतिषेधात, विनाश ना होने के कारण से। फिर कहते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है संसार, क्यों नहीं दिखाई देता? जब दिख रहा है संसार तो एक दिन आएगा नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा? प्रश्न तो आएगा ना भाई, अब तक तो दिखाई दे रहा था, एक दिन ऐसा आएगा तो ये संसार दिखाई नहीं देगा, क्यों ऐसा होगा? तो कहते हैं संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम। संसर्ग का मतलब यहां पर विखंडीकरण, यानी अवयवों के रूप में बदल जाना। संसर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक असेंबलिंग को भी संसर्ग कहते हैं और विखंडित को भी संसर्ग कहते हैं। तो कहते हैं संसर्गाच्च अस्य सूक्ष्मम, जब ये विखंडित हो जाता है, ये कण कण के रूप में, पार्ट्स के रूप में अलग अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो सूक्ष्मम, ये सूक्ष्म हो जाता है। क्योंकि जो आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये स्थूल के रूप में दिखाई दे रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब दिखाई नहीं देगा, अर्थात ये सूक्ष्म हो जाएगा। वो सूक्ष्म किस कारण से होगा? अवयवों में विखंडीकरण होता है, यानी अवयव अलग टूट टूट के अलग हो जाएंगे। जब अवयव टूट टूट के अलग हो जाएंगे और बहुत सूक्ष्म होते जाएंगे वो अवयव, मतलब एक अवयव को 2 बनाओ, फिर 2 को 4 बनाओ, 4 को 8 बना दो, ऐसे अवयव करते 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 सूक्ष्म ले जाओ, तो सूक्ष्म होने के कारण से ये सृष्टि, ये संसार दिखाई नहीं देगा। सूक्ष्म्याश्च अनुपलब्धि रीति, और जब सूक्ष्म हो जाता है तो अनुपलब्धि यानी दिखाई नहीं देती है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो एक दिन मैं आपके सामने रख रहा था कि ना दिखाई देने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में ये भी एक कारण है, सूक्ष्म होने से भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे दूरी के कारण से नहीं दिखाई देती है, तो सूक्ष्म के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जब स्थूल वस्तु जब सूक्ष्मता में परिवर्तित होता है तो वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए आप एक पक्ष को लेकर के बोल रहे हो कि ये संसार को नित्य मानना चाहिए, तो वो नित्य हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस रूप में संसार दिखाई दे रही है उस रूप में सदा नहीं रह सकता, उसमें बाह्य परिवर्तन होगा। अर्थात ये जो स्थूलता दिखाई दे रही है, एक दिन आएगा वो सूक्ष्मता में परिवर्तित हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं लक्षण परिणाम के विषय में,
लक्षण परिणामो धर्मो अद्वसु वर्तमानो अतीतो अतीत लक्षण युक्तो अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः। वस्तु के अंदर जो धर्म है, जब वो धर्म बदलता है तो धर्म परिणाम कहलाता है। वही धर्म जब काल के साथ जुड़ जाता है तो वो लक्षण परिणाम कहलाता है। जैसा कि पहले हमने समझा, उसी बात को और विस्तार से समझाने की बात कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। लक्षण परिणामो धर्मो अध्वसु वर्तमान, ये जो लक्षणों में रहने वाला धर्म है, ये तीनों कालों में, तीनों अध्वाओं में, तीनों मार्गों में चलता हुआ अतीतो जब अतीत हो जाता है, यानी उदाहरण के लिए निरोध धर्म है। निरोध धर्म जब अतीत में चला गया, वर्तमान था यानी समाधि की अवस्था में योगी है, अब उस समाधि अवस्था से जब बाहर आएगा तो समाधि टूटेगी, तब बाहर आएगा। तो समाधि से जब बाहर आता है तो समाधि की जो अवस्था थी उस समय निरोध धर्म चल रहा होता है, जैसा कि पहले बताया था। जब वो धर्म अब रुक गया है, यानी समाधि टूट गई है, अब जब व्यक्ति बाहर आता है समाधि से, यानी लोक व्यवहार करने लगता है, तो निरोध धर्म नहीं रहेगा। तो निरोध धर्म कहां गया? अतीत लक्षण को प्राप्त हुआ। वही बात कह रहे हैं, जब अतीत लक्षण वाला होता है निरोध धर्म, तब अतीत लक्षण युक्ता, तब अतीत लक्षण से, अतीत काल से युक्त हो गया निरोध धर्म, यानी पास्ट हो गया, भूतकाल में चला गया निरोध धर्म। जब निरोध धर्म भूतकाल में चला गया, उस भूतकाल में स्थित निरोध धर्म के साथ में अनागत वर्तमान, जो अनागत लक्षण है यानी भविष्यत काल, और वर्तमान लक्षण है वर्तमान काल, ये दोनों काल उस अतीत में रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। यानी अतीत धर्म अतीत लक्षण से युक्त है, यानी कोई धर्म वर्तमान था वो अतीत में चला गया, यानी भूतकाल में चला गया। तो भूतकाल की स्थिति में जो धर्म विद्यमान भूतकाल में है, पास्ट में है, उस पास्ट की अवस्था में, भूतकाल की अवस्था में अनागत काल और वर्तमान काल भी उस अतीत में है, दबे हुए हैं। ये बात समझ लेना, ये कहना चाहते हैं। तथा उसी प्रकार से अनागतो अनागत लक्षण युक्ता, अब जो निरोध धर्म अतीत में चला गया था, अब वही निरोध धर्म अनागत लक्षण को प्राप्त हो गया, अर्थात भविष्यत काल को प्राप्त हो गया। क्योंकि अतीत में जाने के बाद में फिर उसको आगे प्रवृत्त होना है, आगे के सीढ़ी पे चढ़ना है उसको, तो कहां चढ़ेगा? तो अनागत में आएगा, अतीत से अनागत में जाएगा। तो जब वो अनागत में चला गया निरोध धर्म, अर्थात भविष्यत काल को प्राप्त हो गए, यानी अब क्योंकि अभी सुबह प्रातः काल उसने समाधि लगाई, अब समाधि लगाई है तो उस समाधि काल में वो वर्तमान में था, वर्तमान से बाहर आ गया वो, अर्थात अतीत में चला गया, समाधि से उठ के आ गया तो वो निरोध धर्म अतीत में चला गया, अब अतीत में ही है यानी पास्ट में है। अब जैसे जैसे सायंकाल होने लगता है तो सायंकाल निकट आ गया, तो सायंकाल निकट आते ही वो अतीत में रहने वाला निरोध धर्म कहां जाएगा? अनागत में जाएगा, यानी भविष्यत काल में जाएगा। बस जस्ट थोड़ी देर के बाद वो समाधि दोबारा लगाने वाला है, तो इसका मतलब है भविष्यत काल को प्राप्त हो गया। अब उस भविष्यत काल को लेकर के कह रहे हैं अनागत लक्षण युक्ता, अब वो निरोध धर्म अनागत काल को यानी भविष्यत काल को प्राप्त हो गया। तो जिस समय वो भविष्यत काल को प्राप्त हो गया, उसी समय कह रहे हैं वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्ता। उस अतीत काल में, उस भविष्यत काल में वर्तमान और अतीत दोनों ही विद्यमान रहेंगे दबे हुए, क्योंकि भविष्यत काल तो उभरा हुआ है, तो उसके नीचे दब करके अतीत भी रहेगा और वर्तमान भी रहेगा। यानी एक लक्षण में बाकी दो लक्षण विद्यमान रहेंगे हमेशा, एक लक्षण उभरा हुआ रहेगा तो बाकी लक्षण दबे हुए रहेंगे।
ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है बार बार? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उसमें यदि नहीं रहेंगे दबे हुए तो फिर उस अनागत से वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में आना है तो उसमें रहना पड़ेगा ना उसको। फिर वर्तमान से अतीत में जाना है तो वो अतीत को उसमें विद्यमान रहना पड़ेगा ना। दबे हुए भले रहे लेकिन उसमें रहना पड़ेगा। एक आदमी आगे खड़ा है, उसके हटते ही दूसरा आदमी को आना है। अब दूसरा आदमी उस आदमी के पीछे जब तक खड़ा नहीं रहेगा तो इसके हटते ही वो कैसे दिखाई देगा? अब उस दूसरे के पीछे तीसरा रहेगा, तीसरे के पीछे चौथा रहेगा। अब ये सब क्रम से पीछे नहीं रहेंगे, इसके हटते वो आएगा, उसके हटते वो आएगा, ये क्रम जो है नहीं रहता है। ये क्रम इसलिए बना रहता है क्योंकि उनके पीछे उनको रहना पड़ता है। सेम टू सेम ऐसा ही इन तीनों कालों के साथ समझ लीजिएगा। बुद्धि में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है, तो समझने की आवश्यकता है। रहते हैं, एक ओर से कह रहे हैं जब ये वर्तमान है तो वो भी रहते, तीनों एक साथ कैसे रहते? तीनों उभरे हुए नहीं रहेंगे, एक उभरा हुआ रहेगा, बाकी दबे हुए रहेंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ। तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं अनागत लक्षण युक्त, जब वो अनागत काल को यानी भविष्य काल को प्राप्त हो गया वो निरोध धर्म, तो वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त, वो वर्तमान और अतीत इन दोनों कालों के साथ युक्त रहेगा, उनसे रहित नहीं रहेगा। तथा उसी प्रकार कह रहे वर्तमान हो वर्तमान लक्षण युक्त, जैसे वो निरोध धर्म दोबारा वर्तमान में आ गया, सामने आ गया, यानी समाधि लग गई, तो वर्तमान काल में जब निरोध धर्म आ गया तो फिर क्या होगा? तो वो कहना चाहते हैं उस वर्तमान काल में अतीत भी और अनागत भी, ये दोनों ही इस वर्तमान के नीचे दबे हुए रहेंगे, उन दोनों से रहित तो वो वर्तमान नहीं रहेगी। ये बात कह, एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए उदाहरण से और जल्दी व्यक्ति को समझ में आता है, और उदाहरण भी ऐसा दिया है सटीक उदाहरण, तो हर आदमी को समझ में आएगा। वो क्या कहना चाहते हैं, यथा पुरुष एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु विरक्तो भवती। बहुत स्थूल उदाहरण दिया। एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, पुरुष शब्द कॉमन है, मतलब पुरुष का मतलब यहां स्त्री भी है और पुरुष का मतलब यहां पुरुष भी है, यानी पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष है, ये अंडरस्टूड है। यहां पुरुष को लेकर के सामने उदाहरण दिया है, इसका यह अभिप्राय नहीं है पुरुष ऐसा करता है तो स्त्री ऐसा नहीं करती है। ये सबके लिए, स्त्री पुरुष दोनों एक जैसे ही हैं, शरीरों में अंतर है, बाकी प्रवृत्तियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। पुरुष पुरुष के हिसाब से प्रवृत्ति करता है, स्त्री स्त्री के हिसाब से प्रवृत्ति करती है, प्रवृत्तियों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा बाह्य स्वरूपों में अंतर होता है, ये बाह्य स्वरूप तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे एक पुरुष एक व्यक्ति एकस्याम स्त्रियाम रखता, वो एक स्त्री में आ सकते हैं, मतलब एक स्त्री में उसका राग बना हुआ है। मान लीजिए कोई पुरुष है, उसकी जो पत्नी है उस पत्नी में उसका राग है, ये स्वाभाविक बात है। तो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति राग करता है, स्त्री अपने पति के प्रति राग करती है, ये सब सर्वविदित है। तो कह रहे हैं तो जिस स्त्री में उस पुरुष का राग है, इसका ये अर्थ नहीं है कि और स्त्रियों में उसका राग नहीं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक पुरुष में उसकी जो स्त्री है, उसकी जो पत्नी है, उसके जो निकट कोई भी है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो मां भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो मित्र भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। आसक्ति का मतलब है राग है, अटैचमेंट है, समझ रहे हैं? रक्त का अर्थ होता है राग या अटैचमेंट, जिसको अपनत्व, उसके साथ अपनत्व रहता है, जिसके साथ अपनत्व रहता है उसी को रक्त कह रहे हैं, यहां पर आसक्त कह रहे हैं। तो एक पुरुष एक स्त्री में आसक्त है, उसके साथ अटैच्ड है, इसका यह अभिप्राय नहीं है और स्त्रियों में उसका अटैचमेंट नहीं रहता।
सबके प्रति रहता है, याद रखना, सबके प्रति रहता है। कैसे रहता है? दबा हुआ रहता है। हाँ, मतलब जिस स्त्री में उसका राग है उसी में राग है, और किसी स्त्री में राग उसको नहीं रहता, ऐसा नहीं है। वर्तमान में उस स्त्री में राग है, और जब वो स्त्री उसके सामने नहीं होगी तो दूसरी स्त्रियों में उसका राग हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ऐसे पुरुष के प्रति स्त्री, जिस स्त्री के अंदर जिस पुरुष के प्रति राग है, तो वर्तमान में उस पुरुष में उसका राग है। जब वो पुरुष सामने नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में नहीं होगा, तो दूसरे पुरुषों में राग हो जाएगा। क्यों? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई साथी चाहिए। उसको पत्नी चाहिए, या उसको मां चाहिए, या उसको पिता चाहिए, या उसको भाई चाहिए, या उसको बहन चाहिए, उसको मित्र चाहिए, उसको शिष्य चाहिए, उसको गुरु चाहिए, उसको कोई ना कोई चाहिए। किसी ना किसी के साथ वो अटैच्ड रहेगा। और किसी को ये सब नहीं चाहिए, उसको भगवान चाहिए। योगी जो है वो ईश्वर के साथ अटैच्ड रहेगा, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ। अटैच्ड का मतलब ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। कोई ईश्वर के साथ जुड़ करके रहता है, तो कोई मनुष्य के साथ जुड़ करके रहता है। अकेला कोई नहीं रह सकता मनुष्य। तो यही बात यहां पर कहना चाह रहे हैं। इस बात को और अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सरल बातें हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसे व्यवहारिक है, इन्हीं बातों के माध्यम से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।